हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम भी स्टूडेंट्स। बहुत स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्स फॉर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सो दोस्तों, नाबार्ड ग्रेड ए 2022 की जो रिक्रूटमेंट हुई थी उसके फाइनली मार्क्स आ चुके हैं। जो कट ऑफ थी प्रीलिम्स की भी, मेंस की भी, और जो फाइनली सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं और जो वेट लिस्टेड स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स भी, साथ ही साथ जितने भी स्टूडेंट्स ने एग्जामिनेशन दिया था प्रीलिम्स एंड मेंस का, उनके मार्क्स भी आ चुके हैं। तो आप अपने मार्क्स यहाँ पे देख सकते हैं। ये पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल देंगे। यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं एक बार कि प्रीलिम्स की क्या कट ऑफ रही, मेंस की क्या रही है और फाइनली क्या कट ऑफ रही ओवरऑल आउट ऑफ 250। तो सबसे पहले अगर हम प्रीलिम्स की कट ऑफ देखेंगे तो जैसा प्रीलिम्स का इस बार पेपर काफी डिफिकल्ट था तो कट ऑफ में भी रिडक्शन देखने को मिला है। आप देख सकते हैं कि हम जनरल की बात करेंगे, ईडब्ल्यूएस अनरिजर्व कैटेगरी में आप देखेंगे रीजनिंग में 3.75 था। अब अगर आप थोड़ा सा पेपर को याद कर पाए तो रीजनिंग तो ओवरऑल ठीक थी, इंग्लिश भी ओवरऑल ठीक थी, बट क्वांट्स थोड़ी सी ज्यादा डिफिकल्ट थी। और यहाँ पे क्वांट्स में आप देखेंगे तो 3 मार्क्स है। कंप्यूटर नॉलेज में 5.50, इंग्लिश में 12.50। इंग्लिश 30 मार्क्स की होती है। मैं उन स्टूडेंट्स को बताता हूं कि ये 3.75 जो मार्क्स हैं रीजनिंग में, ये आउट ऑफ 20 है, मतलब 20 क्वेश्चंस रहते हैं। इंग्लिश में 30 क्वेश्चंस रहते हैं जिसमें से कि 12.50 कट ऑफ रही है। कंप्यूटर नॉलेज में भी 20 क्वेश्चंस रहते हैं जिसमें से कि 5.50 कट ऑफ रही है। पेपर डिफिकल्ट था, देखिए मार्क्स फिर भी ज्यादा है। क्वांट्स में भी अगेन 20 क्वेश्चंस रहते हैं। डिसीजन मेकिंग में 10 क्वेश्चंस रहते हैं और कट ऑफ 1.50 है। तो लास्ट ईयर भी 1 मार्क्स थी, इस बार भी 1.50 है। तो अगेन डिसीजन मेकिंग में भी कट ऑफ कम ही रही है। जनरल अवेयरनेस में 3.25 आउट ऑफ 20। इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज में ये क्योंकि 40 मार्क्स का होता है और इसमें डिफिकल्टी लेवल इस बार काफी ज्यादा हाई था। हमने देखा था कैसे स्कीम्स के क्वेश्चन पूछे हुए थे, तो यहाँ पे 2.25 रहा। और एआरडी में 6.75, ये कंपैरेटिवली इजी थी। और जो फाइनल कट ऑफ या फिर हम कहते हैं मेरिट, वो इन 3 सब्जेक्ट से मिला के बनती है 100। तो अगर आप यहाँ पे अगर ओवरऑल ऐड करेंगे कट ऑफ को तो आप देखेंगे 6.75, 2.25, 3.25, तो ये अराउंड 12.25 मार्क्स होंगे। बट यहां से थोड़ा सा आप समझ सकते हैं कि ये बेसिकली कट ऑफ है और कट ऑफ तो हर किसी के लिए होती है। अगर आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट में जाके देखेंगे, इंडिविजुअल सब्जेक्ट में ओवरऑल सिलेक्शन फॉर द फेज 2 के लिए कितना होना चाहिए। जनरली मैं हमेशा कहता हूं कि जब हम मॉक टेस्ट देते हैं तो हम सोचते हैं कि एआरडी में हमको 6.75 लाने, ईएसआई में 2.25 लाने, 3.25 जीए में लाने हैं, ऐसे मिला के आपके केवल 12.25 मार्क्स आएंगे। बट ओवरऑल फेज 2 में जाने के लिए आपके जो मार्क्स होने चाहिए जनरल के, आप देख सकते हैं 41.75 जनरल स्ट्रीम है जो, वो 41.75 था। तो ये 12.25 से कई ज्यादा मार्क्स है। हालांकि लास्ट ईयर से ये थोड़ा सा कम है। और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में आप देखेंगे 32.25, फिशरीज में 22.75, फॉरेस्ट्री में 27.25, लैंड डेवलपमेंट में 39। तो इस बार जनरल की ज्यादा है, जनरल का ही ज्यादा रहता है क्योंकि एप्लीकेंट्स भी ज्यादा होते हैं। तो अगर आपको ध्यान आ रहा होगा कि फेज 1 में जब हमने प्रेडिक्शन भी किया था, वैसे तो मैंने हमेशा कहा है कि कट ऑफ केवल एग्जाम के बाद ही पता चल सकती है, बट सुशील लगड़े सर ने और जब हमने प्रिडिक्शन किया था तो हमारी भी यही रेंज थी कि ये कट ऑफ कहीं ना कहीं 37 से लेके 40 के बीच में कंसंट्रेट करेगी। और आप देख सकते हैं कि जो जनरल और स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं वो यहीं पर ही है। खैर, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट अगेन आपको ये देखना है कि जो लास्ट ईयर का पेपर था उसके हिसाब से कट ऑफ कम गई थी। और ओवरऑल बाकी हर चीज में ही आप ये सारी चीजें देख सकते हैं। अब हम मूव करते हैं मेंस की कट ऑफ की तरफ। तो मेंस का जो एग्जामिनेशन आपको पता है उसमें 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश होता है, दूसरा पेपर जो होता है वो ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव। अगर किसी का स्पेसिफिक सब्जेक्ट है तो स्पेसिफिक सब्जेक्ट का, अदरवाइज एआरडी एंड ईएसआई। तो यहां पे भी अगर हम देखेंगे जनरल का, हम देखेंगे जनरल कैटेगरी में, जनरल कैटेगरी में 130 है। लास्ट ईयर ये मार्क्स कम थे क्योंकि लास्ट ईयर जो जनरल स्ट्रीम का पेपर था वो डिफिकल्ट था, 15 मार्क्स का क्वेश्चन उसमें डिफिकल्ट आया था। तो इस बार आप देखेंगे कि केवल एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में कट ऑफ ज्यादा है, अदरवाइज जनरल की कट ऑफ ज्यादा है और बाकी सबकी लगभग उससे नीचे ही है। फॉरेस्ट्री में 131 है, फिशरीज में 116 है, लैंड डेवलपमेंट जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स ने दिया था वो 120.75 है, बाकी 118.25 प्लांटेशन के लिए। और फाइनेंस के लिए आप यहां देखेंगे तो 121 है। ये हमने प्रीलिम्स का नहीं देखा। प्रीलिम्स में अगर आप स्पेसिफिक यहां पे देखेंगे, फाइनेंस की इस बार कट ऑफ 14.75 जो लास्ट ईयर से थोड़ी सी ज्यादा थी, 17 के आसपास। तो यहां पे इस बार कट ऑफ कम रही है, बाकी सब्जेक्ट्स की, जनरल की ज्यादा रही है। ओवरऑल कट ऑफ कितनी रही? 130.50। तो अगेन हालांकि हम कह सकते हैं कि सेम ही रेंज रही जो लास्ट ईयर 2021 में थी, वही रेंज 2022 में भी रही है। अब अगर इसमें स्पेसिफिक हम सब्जेक्ट वाइज देखें तो दोनों पेपर को यहाँ पे डिवाइड किया है। जनरल इंग्लिश में, जनरल में आप देखेंगे तो 49 है, तो लास्ट ईयर भी जो मार्क्स थे वो 46, 45, 49 इस टाइप की ही कट ऑफ थी।
ESI ऑब्जेक्टिव 50 और या फिर सब्जेक्ट स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो पार्ट था उसमें आप देखेंगे तो 19 मार्क्स और डिस्क्रिप्टिव में 23.75। तो ये कट ऑफ पेपर 2 के लिए, पेपर 2 के लिए 19 एंड 23.75, 23.75 डिस्क्रिप्टिव है, मतलब डिस्क्रिप्टिव में क्योंकि इस बार इजी भी था, थोड़ा सा रिलेटिवली इजी था। रिलेटिवली इजी कहने का मतलब है कि वो टॉपिक पूछे गए थे कि जो ऑब्वियसली हर कोई कवर करके जाता है। जैसे लास्ट ईयर एक क्वेश्चन था कि क्रॉस ब्रीडिंग का, वो क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट था, तो वो एक अनएक्सपेक्टेड था जनरल में। बाकी कट ऑफ देख सकते हैं। लैंड डेवलपमेंट में भी आप देखेंगे तो 19.75 है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में ज्यादा है 24.0। सिमिलरली फिशरीज में देखेंगे 23.25 एंड 20.75। इसी टाइप से अगर आप फाइनेंस में देखते हैं तो 22 एंड 14 और 49 ये है। तो बेसिकली आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं, राजभाषा की भी यहाँ पे मेंशन है। तो ये मार्क्स रहे मेंस के क्वालिफाई होने के लिए, इंटरव्यू के लिए। आपको पता है फेज 1 तो पूरा ही क्वालिफाइंग है, उसके बेसिस पे फेज 2 होता है। फेज 2 में जो स्टूडेंट्स देते हैं, फेज 2 प्लस इंटरव्यू के मार्क्स मिला के फाइनल सिलेक्शन होता है। और अगर हम वो फाइनल सिलेक्शन वाले मार्क्स देखेंगे तो ये सेलेक्ट लिस्ट की कट ऑफ है। कट ऑफ का मतलब ये होता है कि जो लास्ट सिलेक्टेड स्टूडेंट है उसके मार्क्स। तो जनरल में अगर आप देखेंगे तो 171.50 और अभी हमने जो कट ऑफ देखी थी वो 130 रही थी मेंस की रिटन मार्क्स की, पेपर 1 एंड पेपर 2 मिला के। तो यहाँ पे 171.50 मतलब जो इंटरव्यू है वो भी 40 से अबव ही मार्क्स रहे होंगे, ऐसा देखा जा सकता है। बाकी जब अभी हम डिटेल में जो मार्क्स है इंडिविजुअल स्टूडेंट्स के उसके बेसिस पे एनालिसिस करेंगे। तो ये 171.50 है। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में 160 है, लैंड डेवलपमेंट में 167 है, फाइनेंस में आप देखेंगे तो 158 है, फाइनेंस में ही एक सबसे कम है, कंप्यूटर में एंड IT में 161, राजभाषा में 137 है। इसके अलावा यहाँ पे जो वेट लिस्ट स्टूडेंट्स हैं उनकी कट ऑफ ये है, मतलब 171 से 166.75 के मार्क्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो अभी वेट लिस्ट में हैं। तो ये कट ऑफ रही ओवरऑल 2022 की। तो ये जस्ट मैंने आपको सारी कट ऑफ यहाँ पे बताई। इसके अलावा हम एक डिटेल सेशन करेंगे जिसमें कि कंपैरिजन करेंगे कट ऑफ का। बट अगेन उन स्टूडेंट्स के लिए जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं ये जो कट ऑफ है ये आपका माइलस्टोन नहीं होना चाहिए। इससे जो सबसे बेस्ट हेल्प हो सकती है वो ये हो सकती है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर जो 2022 का पेपर दें, आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा। प्रीलिम्स के भी दोनों शिफ्ट के पेपर हैं, मेंस के भी पेपर हैं और बहुत सारी कैटेगरी है, मतलब फाइनेंस में भी, लैंड डेवलपमेंट में भी, एग्रीकल्चर से था नहीं, राजभाषा, IT और जनरल का आपको मिल जाएगा। आप उनको अटेम्प्ट कीजिए और फिर देखिए कि कट ऑफ के कहाँ पे आपके मार्क्स आ रहे हैं, उसके बेसिस पे आप थोड़ा सा देख सकते हैं। अदरवाइज इसको टारगेट करके नहीं चलना है, क्योंकि मैंने जैसे आपको प्रीलिम्स में बताया कि यहाँ पे 6.75 ARD कट ऑफ 2.25 3.25, बट सिलेक्शन के लिए ओवरऑल 41.75 होने चाहिए। तो ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कट ऑफ बाय द नाबार्ड। इसके अलावा आप सभी को जो भी अपने इंडिविजुअल मार्क्स देखने हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। मेंस एग्जामिनेशन मार्क्स भी दिए, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन मार्क्स भी दिए। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो रोल नंबर वाइज सारे मार्क्स यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। आप अपने रोल नंबर के अकॉर्डिंग अपने मार्क्स देख सकते हैं। सो इसको खुलने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि काफी बड़ी ये फाइल है। बाकी ये सारी कट ऑफ आप देख सकते हैं। तो इसके अलावा कोई भी किसी का डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। कल ही मैंने एक वीडियो बनाई थी कि आपको कैसे सिलेबस को डिवाइड करके पढ़ना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा। बाकी दिस इज ऑल फॉर टुडे। सो ये जब डाउनलोड हो जाएगा PDF, आप अपने मार्क्स जरूर देखिएगा। अपने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर देंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।